वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यू। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। और हमारे जो भी साथी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एम आई ऑडिएबल? चलिए एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, एम आई ऑडिएबल? क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है? और यदि हाँ तो जोरदार तरीके से थम्स अप करें, डबल सी लिख देंगे। और हम लोग अपने सेशन को कमेंट्स करते हैं। ये टू द पॉइंट वन लाइनर लिटरेचर का सेशन चल रहा है। मनु जी आ चुके हैं, गुड इवनिंग माय डियर। सभी लोग जितने भी साथी आ चुके हैं सभी को वेरी गुड इवनिंग। एक बार सीसी लिखिए और डबल थम्स अप कर दीजिए कि भाई सेशन क्लियर है, वीडियो क्लियर है, वॉइस क्लियर है, तो हम लोग प्रोसीड करें। यस, लेट्स कमेंट्स टुडेज टू द पॉइंट सेशन वन लाइनर लिटरेचर। और इस लिटरेचर में जिस तरीके से आपने प्यार दिया है, लाइक किया है, तो इसको पूरा करेंगे। और यकीन मानिए, कभी उठते बैठते इस सेशन को बस केवल सुनते रहो तो आपके इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं लिटरेचर की वो तैयार हो जाएंगे। द प्री रैफलाइट ब्रदरहुड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, क्वेश्चन खूब पूछा जाता है परीक्षाओं में कि प्री रैफलाइट ब्रदरहुड, पीआरबी के नाम से जिसे जानते हैं, ये कब इस्टेब्लिश हुआ? तो सही जवाब है 1848। थैंक यू। विच रीजन डज हार्डी चीफली डील विद? हार्डली का जो क्षेत्र है, रीजन है, वो कौन सा है? वेसेक्स। बिल्कुल वेसेक्स, आप सही जा रहे हैं। लिमरिक इज अ फॉर्म ऑफ कॉमिक वर्स कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मेनी लाइन्स। यहाँ जो डॉट डॉट है ये पूछता है कितनी लाइन्स, तो आपको जवाब देना है क्या? 5 लाइन्स। नेक्स्ट, बर्गोइज ड्रामा डील्स विद, जो बर्गोइज ड्रामा है ये किसको डील करता है? तो जवाब है मिडिल क्लास। ऑप्शन में रहेगा हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, यानी कि अपर क्लास नहीं, मिडिल क्लास को डील करता है। याद रखेंगे, जवाब करते चलें तेजी से। बहुत अच्छा। Who said poetry is not a turning loose of emotion but an escape from it? क्या गजब की बात है। किसी ने कह दिया कि पोएट्री इज अ टर्निंग लूस ऑफ इमोशन, तो उसके अगेंस्ट इलियट क्या कह रहे हैं? पोएट्री पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूस ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इट। और ये स्टेटमेंट है माय डियर इलियट का। यस, बोलते जाएंगे, लिखते जाएंगे, सुनते जाएंगे, फिर कभी नहीं भूलेंगे। द फर्स्ट ट्रेजेडी रिटन इन इंग्लिश, और यही क्वेश्चन अभी मैं आपसे विदाउट ऑप्शन सुनूंगा। द फर्स्ट ट्रेजेडी रिटन इन इंग्लिश, फॉरेक्स एंड पॉरेक्स। कमेंट करके बताएं कि इसका अदर टाइटल क्या है और इसके ऑथर का नाम क्या है। यस, पहली ट्रेजेडी जो इंग्लिश में लिखी गई वो फॉरेक्स एंड पॉरेक्स है। द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वॉज कैबिल। इंपॉर्टेंट लगा देना भैया मेरे कहने से, क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को भूलना नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, एक्सपोनेंट का मतलब समर्थक या प्रचारक। तो जो हम बात करते हैं ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की, इसका जो प्रचारक है, चीफ, सबसे प्रधान, वो है कैबिल। इमेजिज्म वाज अ सेल्फ कॉन्शियस मूवमेंट इन, इमेजिज्म मूवमेंट आपने खूब सुना है। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, इवन हायर में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इमेजिज्म वाज अ सेल्फ कॉन्शियस मूवमेंट, और किस एरिया, किस क्षेत्र का? तो पेंटिंग से जुड़ा हुआ था ये, याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स बिलोंग्स टू द फ्लैसी स्कूल ऑफ पोएट्री? फ्लैसी स्कूल ऑफ पोएट्री से कौन जुड़ा हुआ था? तो राइट जवाब है डीजी रोसेटी। अच्छे से याद रखेंगे, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आएगा मन में। रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोएट्री इज, रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएट्री कैसी है? ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। रॉबर्ट ब्राउनिंग के विषय में आप सभी जानते हैं
ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं, जहां पर एक साइलेंट लिसनर होता है। तो कमेंट करके कोई इनका एक ड्रामेटिक मोनोलॉग बताएं जो भी आपके माइंड में आ रहा हो, और कम से कम कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स मैं जो आपको टेलीग्राम में देता हूं कभी कभी, अभी हमने हाल ही में टेनिशन का दिया था, कुछ क्वेट्स इम्पोर्टेंट शेक्सपियर के विषय में दिए थे, वो जरूर पढ़ा करें। और जब आप थोड़ा पढ़ते हो तो हमेशा के लिए याद भी हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट फिगर इज इन फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन। हैमलेट के द्वारा बोला गया ये स्टेटमेंट कौन सा इसमें फिगर ऑफ स्पीच है? आपके एग्जाम में आता है अपास्ट्रफी, क्योंकि यहाँ फ्रेलिटी को संबोधित किया जा रहा है, कमजोरी है ना। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को संबोधित किया जा रहा है। द रेस्टोरेशन पीरियड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच। याद रखेंगे, पॉइंट भूलना नहीं है। ऑप्शन कुछ भी मिलेगा, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन। रेस्टोरेशन पीरियड फ्रेंच से इन्फ्लुएंस्ड था। क्लासिकल ट्रेजेडी वॉज अ फॉर्म ऑफ, क्लासिकल ट्रेजेडी किसका एक फॉर्म है? ड्रामा। यस। शेक्सपियर्स हैमलेट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय किड। इन्हीं को लोग काइड प्रोनाउंस करते हैं, तो जो अच्छा लगे बोलो, टॉमस किड या थॉमस किड या थॉमस काइड, जो भी पढ़ना हो। शेक्सपियर का जो हैमलेट है ये किड से इन्फ्लुएंस्ड है, और आपको बताते चलें कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, आ चुका है। अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पोएम। क्योंकि ये क्वेश्चन जब सामने आता है और ड्रामेटिक लिखा रहता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक लिरिक दोनों में नियांस भी करते रहेंगे। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? एक पोएम है। जैसे टिंटन एबी के संदर्भ में वो क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है, वो ड्रामेटिक लिरिक है। शेक्सपियर हैज मोस्टली यूज्ड इन हिज प्लेज। शेक्सपियर ने अधिकांशतः अपने प्ले में क्या प्रयोग किया है? ब्लैंक वर्स। बिल्कुल सही जवाब है ब्लैंक वर्स। डिनोमेंट इज रिलेटेड टू, सीधे टू द पॉइंट याद रखेंगे, प्ले, और इसका नोट्स जरूर बना लेना। डिनोमेंट इज रिलेटेड टू प्ले, और प्ले में आप मुझे बताएं कि ये ट्रेजेडी से रिलेटेड है या कॉमेडी से, या बोथ। बेन जॉनसन्स नेम इज एसोसिएटेड विद कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। बेन जॉनसन का नाम किससे एसोसिएटेड है? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। पैथेटिक फैलेसी वॉज कॉइंड बाय, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पढ़ चुके हैं, बस गलती ना होने पाए, रस्किन। ऐसे बोलना है, पैथेटिक फैलेसी रस्किन। सुन लो बस, केवल अभी टाइम मिले, कुछ भी कर रहे हो, भोजन बना रहे हो, किचन में हो, थोड़ा सुन लो इसको, ईयरफोन लगा लो, बस वॉल्यूम कम रखना हमेशा। हेरोइक ड्रामा वाज अ फॉर्म मेनली स्पेसिफिक टू। जो हेरोइक ड्रामा है ये रेस्टोरेशन पीरियड में बहुत ज्यादा फला फूला, अच्छे से आप जानते हैं। नेक्स्ट, तो द मिस्ट्री प्लेज और ऑल्सो नोन एज, मिस्ट्री प्लेज को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें बिब्लिकल प्लेज के नाम से जाना जाता है। और आज आपके साथ एक क्वेश्चन छोड़ते हैं, और वो ये कि मिस्ट्री प्लेज किस सेंचुरी में पॉपुलर थे? आपको कमेंट करके बताना है। क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे जो भी साथी जुड़े हैं वो अपना फीडबैक दें, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल जो एकदम फ्री है, उसमें कोई चार्ज नहीं है माय डियर, उसको जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो आप मुझे इस दिए गए नंबर पर क्या व्हाट्सएप करके भी लिंक ले सकते हो। आप अपना हेलो हाय कुछ भी लिख दोगे तो आपको रिप्लाई में लिंक पहुंच जाएगा। क्लियर? लॉस्ट लीडर, यस। तो भाई आज इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जोश से लबरेज रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।